लेकिन आपको याद होगा अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक बयान आया था योगी जी का नमाज पर, वो बड़ा वायरल हुआ था कि नमाज पढ़नी है अगर तो सड़कों पे नहीं शिफ्ट में पढ़ लो, लोग ज़्यादा हैं तो आबादी कम करो, और अगर बातों से समझ जाओगे तो ठीक, नहीं तो फिर और भी तरीके। इस टाइप का बयान खूब वायरल हुआ था। आज के उनके स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ उससे भी ज़्यादा डायरेक्ट हैं, सीधे सीधे कहें तो वो मुल्ला मौलाना मौलवियों उनको एड्रेस कर रहे हैं। ये इस बात का अंतर वो कर रहे हैं कि मैं आम मुसलमान के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इनके मौलानाओं के लिए कह रहा हूं। और हिंदू को तो वो एड्रेस करते ही हैं। अब आज जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा मैं एक अभियान देख रहा हूं आजकल, ये मुल्ला मौलाना लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। तो उन्होंने कहा कि गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। और फिर उन्होंने कहा कि पशु तुम्हारी पशुवत तुम्हारी बुद्धि हो गई है जो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है। और एक तरफ कहते हो राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और बकरीद पर तुम लोग जो है अपने उसमें गाय की फोटो लगाते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। ये एक बात उन्होंने कही। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनको कोट कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। एक बार पहले भी कह चुके हैं। और फिर कहा कि कृष्ण जी को भी मुरली भी बजाते थे तो मथुरा में, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में गए तो सुदर्शन चक्र निकाला। ये भी करना पड़ता है। मानवता का धर्म अहिंसा है, लेकिन अगर सामने मानवता का दुश्मन हो तो हिंसा भी करनी पड़ती है। एक डायरेक्ट लाइन ली हुई है। बिल्कुल सर। अब और पहले वाले केस में अगर आप देखें जो नमाज वाली आपने बात कही है, और फिर इस बात को अगर लेकर कहें कि जैसे गाय के संरक्षण को लेकर ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रीय पशु आप घोषित कर देंगे तो उससे कोई चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये हमारे सांस्कृतिक महत्व का चीज़ है। ठीक, भारत में हिंदू माइंडसेट में सांस्कृतिक महत्व का चीज़ है। संविधान में ऑलरेडी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसमें गाय के संरक्षण के लिए एक प्रावधान है ऑलरेडी, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। लेकिन उस बात को इस रूप में कहना, हाँ, ये जाहिर तौर पे वो एक तरह से चिढ़ाने वाली चीज़ें हो जाती हैं। वही अगर आपको ये पता है कि गाय हिंदू माइंडसेट के लिए बहुत पवित्र चीज़ है, माँ है, तो उस पर फिर इस तरह की चीज़ें, वो जिस वीडियो का जिक्र वो कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने वो दिखा कि बकरीद के अवसर पे गाय की तस्वीर लगा के, तो उसमें एकदम से निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के लिहाज से अगर बात करें, जो अपने हिंदू होने पर गर्व करने, इन सब चीज़ों में कोई भी कोताही नहीं बरतते, कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड रखने की कोशिश नहीं करते। कभी जैसे सबका साथ सबका विकास शासन का मंत्र भले ही हो जाए, लेकिन कभी किसी मस्जिद में चले जाएं, किसी बातचीत को करने को लगे, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। अब वहाँ पर अगर ऐसा होगा और सामने चुनाव है तो निश्चित तौर पे यही उम्मीद जताई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ इन सब मसलों पे जब बोलेंगे तो बहुत आक्रामक तरीके से बोलेंगे। और ऐसा लग रहा है कि नमाज वाले के बाद और इस स्पीच को अगर देखें तो डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं, डिग्री भी बढ़ रही है और एक क्रम में चल रहे हैं। आज का उनका जो कार्यक्रम था, दरअसल वो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को उनको ज़मीनें, उनका हक देना, उसका लिए वो कार्यक्रम था। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि कभी आपने यहाँ के मौलानाओं से कभी सुना कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो जुल्म होते हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा हो कि वहाँ भी इनकी तरह जैसे हमारे यहाँ होता है बुलडोज़र चलता है तो वहाँ भी बुलडोज़र चले, इनकी संपत्ति कुर्क हो। उन्होंने कहा अरे एक बार नमाज में ही झूठे मुँह ये कह देते। अब ये उन्होंने इतना डायरेक्टली कहा कि नमाज में ही कह देते कि ये गलत हो रहा है, इसका हम सबको विरोध करना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इस वक्त यूपी में बहुत लोगों में दिलचस्पी भी और उस पर एक्शन भी बहुत है। यहाँ गाज़ियाबाद में ये खोड़ा कॉलोनी है, तो वहाँ एक ईद के दिन एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़के को छुरा मार के उसकी हत्या कर दी। बताया गया कि वो दोस्त थे। उस पर भी बोला उन्होंने। उस लड़के का 24 घंटे के अंदर, आरोपी मुसलमान लड़का था, 24 घंटे में एनकाउंटर भी हो गया, वो भी मारा गया, और उसके घर के ऊपर नोटिस भी लगा दिया गया है कि घर जो है ये गांव की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, इसको खाली करें। तो उन्होंने आज कहा कि और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने गाज़ियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो वो गलती कर रहा है, और याद रखना हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है, भेदभाव हम किसी के साथ नहीं करते। बिल्कुल सर। अब दो चीज़ देखें तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा पोलराइजेशन हिंदुत्व के लिहाज से, मतलब हिंदुत्व को जितना महत्व दिया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को जितना सख्ती से वो लागू कर सकें। ये दोनों चीज़ें योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस की अगर बात करें तो उनका सबसे बड़ा यूएसपी आप कह सकते हैं।